तो चलिए जी, आज ना आप सभी का हम 12th क्लास के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो आप सभी का है ना, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है ना, इसके पीछे मेरे भाई चैप्टर 1 का ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑलरेडी हम बता दें, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो आप सभी का स्थिर जो है ना विद्युत विभव तथा धारिता है, ठीक है। इसमें जितने भी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं ना, पूरा के पूरा प्रश्न बताने वाले, ठीक है। अगर पूरा प्रश्न कर लीजिएगा ना, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी अइबे ना करेगा, ठीक है। और हाँ, जानते हैं, अगर जकरा भी अगर पीडीएफ नोट्स लेना है ना, तो इन नंबर पे मेरे भाई मैसेज कर दीजिएगा, आपको एकदम फ्री में मिलता है, लिखा हुआ है ना भाई, फ्री में मिलता है, ठीक है। एकदम एनसीईआरटी पैटर्न पे मिलेगा, ठीक है, टेंशन ना लेना है। पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक अइबे ना करेगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अगर ऑल सब्जेक्ट अगर पढ़ने के लिए चाहते हैं ना फ्री में, तब बिल्कुल सही चैनल पे आए भाई, आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, आपको ना टॉपर बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको हमको पता है कि मेरा बोली ना बहुत लोग के बकवास लग रहा है, ठीक है। जिनको बकवास लग रहा है कोई बात ना मेरे भाई, ठीक है। चलिए, अब अगर ज्यादा जानकारी लेना है भाई, तब तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए आपका ना मतलब दूसरा चैप्टर जो है ना स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है ना। चलिए मेरे भाई, अब इसका पहला प्रश्न ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। एकदम अच्छा से आपको एकदम समझाएंगे, एकदम 5 ट्रिक से, ठीक है। चलिए देखिए, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक बताना, ठीक है। भाई क्या बोला, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक बताना। ये तो कुलम, देख ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है भाई। ये तो होगा नहीं, ये भी वोल्ट भी नहीं होगा, विभवांतर भी नहीं होगा। याद रखना, किसी संधारित्र की धारिता बोलेगा ना, तो इसका ऐसा मात्रक मेरे भाई फराडे होता है। क्या होता है? फराडे होता है। ये बात को ना हमेशा ध्यान दीजिएगा, फराडे होता है, ठीक है। अगर बोले किसी संधारित्र की धारिता बराबर क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक तो फराडे होता है। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर तुहानी के हमारे वीडियो पसंद आवा को ना जी, तो भाई वीडियो को लाइक करा ना, लाइक करने में शर्माते हैं काहेला। भाई इतना फिर सोचेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, बताइए कि आखिर ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या माप सकते हैं, ये आपको बताना। तो देखिए, आवेश को तो मापेंगे नहीं, नहीं ये भी गलत है, धारा भी गलत है भाई। आपका ना अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापना है, तो क्या माप सकते हैं? ऊर्जा को ही मापिएगा। किसको मापिएगा मेरे भाई? ऊर्जा को मापिएगा, ठीक है। और एक का को प्रश्न अच्छा से कर लीजिएगा, आपको इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर का ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलता रहेगा, क्वेश्चन बैंक मिलता रहेगा, ठीक है। वैसे ना हिंदी तो ऑलरेडी हम पूरा समाप्त कर दिए हैं, जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। चलिए, और जिनको भी अगर नोट्स वगैरह लेना है ना, मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा मेरे भाई, आपको फ्री में ना दे देंगे, 1 रुपया भी ना लेंगे, ठीक है। चलिए, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। भाई विद्युत धारिता माने सी बराबर ना, चलिए विद्युत धारिता का सी को बोलते हैं, ठीक है। तो सी बराबर जो आपका होता है, देखिए ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर बोलिएगा ना तो भाई पढ़ाएंगे बहुत ही जल्द, पहले ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। होता है क्यू बटा जो है ना आपका भी होता है, क्या होता है भाई? माने कि विद्युत धारिता बराबर, तो विद्युत धारिता को सी से बताते हैं, तो सी बराबर जो आपका होता है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्यू बटा भी होता है, ठीक है। आवेश बटा वोल्ट होता है, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो किधर है भाई? क्यू बटा भी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, तब तो सही है, याद रखना फार्मूला, ठीक है। चलिए, आगे देखिएगा, जो है ना द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा है मात्रक। तो देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा है मात्रक, एक तो होता है सेमी होता है ना, सेमी होता है, ठीक है। चलिए, सेमी होता है, ठीक है, याद रखना है सेमी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन डिवाई जो है ना भाई, डिवाई भी इसी का मात्रक होता है, ठीक है। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो है ना द्विध्रुव आघूर्ण का मेरे भाई ऐसा ही मात्रक पूछेगा ना, तो सेमी तो होबे करता है, ये तो फेमस है, लेकिन डिवाई भी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको जानना है कि कैसे डिवाई हुआ, है ना, कैसे हुआ डिवाइड, तो बस आप सिर्फ एक कमेंट, भाई आपका जिंदगी बदल देगा। एक कमेंट कर दीजिएगा ना कि भैया इस पर ना हमको ना क्लास चाहिए, पूरा थ्योरी वाला क्लास चाहिए, हमको बताइए, तो भाई आपको वीडियो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है को ना जी, समझ में आ रहा ना, वीडियो को लाइक कर दिया ना, तब मजा आ जी तो समझ ला। देखा कै बजे वीडियो शूट कर रही हो, देख रहा कै बजे वीडियो हो रहा? 22:52, कहने का मतलब रात के जो है ना 10:52 में कर रहे हैं शूट। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग एगो लाइक ना करते हैं। अपन दोस्त के शेयर कर दा, एकदम इजी जी प्रश्न लार लियो, पूरा के पूरा इस प्रश्न एग्जाम में आई तू समझ ला ना, पूरा निचोड़ लाए भाई। चलिए, और हाँ जेकरा अगर नोट्स वगैरह लेवे को ना, तो हमारा नंबर थोड़ा दिख रहा, रुक जा थोड़ा सा,
थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, है ना? तब आई बैच है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इन नंबर पे ना आपको मैसेज कर देना होगा, ठीक है? आपको फ्री में ना दे देंगे पीडीएफ नोट्स, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, है ना? कोई भी सब्जेक्ट का अगर लेना है, तो फिर मेरे भाई मैसेज तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? अगर जेकरा पसंद आपको लिया, जेकरा नहीं पसंद पड़ा को नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगला देखा, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक बताना है, ठीक है भाई? निर्वात का ना परावैद्युत स्थिरांक जो होता है आपका, याद रखना भाई। क्या सॉरी, अनंत नहीं बल्कि 1 होता है, ठीक है? निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है 1 होता है, ठीक है ना? चलिए अगला। अगला आपको हम बताते हैं, ध्यान समझिएगा। रुकिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, चलिए। संधारित्र का मात्रा अभी जस्ट आपको हम बताए थे, संधारित्र की मात्रा ऊपर ही ना बताए थे भाई, फराडे ना होता है, जस्ट 1 नंबर में यही प्रश्न था, है ना? अच्छा अगला, आप देखिए, अब विद्युत विभव बराबर, भाई विभव बराबर आपको बोले थे, विभव बराबर क्या होता है, डब्लू बट्टा क्यू ना होता है भाई, ठीक है? डब्लू बटा आपका हो जाएगा क्यू, तो किधर है भाई, डब्लू बटा क्यू तो होगा नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है? भाई एक एक प्रश्न को ना अच्छा समझिएगा, है ना? और जब तक एग्जाम नहीं आता ना, तब तक ना भाई एक को वीडियो करके देखते रहिए, चैप्टर बाय चैप्टर तो अपलोड हो ही रहा है ना। चलिए, और हमारे वीडियो पसंद आवा को ना लाइक कर दिया, समझ ला। इस बार ना 12th में भाई टॉपर बना देंगे, टेंशन ना लीजिए। देखिए, 1 कूलम मीटर बराबर होता है, ठीक है? बताना कि आखिर 1 कूलम मीटर बराबर जो होता है ना भाई, ध्यान देना, 3 गुना, ध्यान से 3 गुना 10 पर पावर आपका 29, है ना? 10 पर पावर आपका 29 डिवाई होता है, क्या होता है भाई, डिवाई होता है। यहाँ डिवाई लिख देते हैं ना, नहीं लिखा पाता है, समझ जाइएगा डिवाई, ठीक है? तो 3 गुना 10 पर पावर 29 डिवाई होता है कितना बराबर, 1 कूलम मीटर बराबर। अगर आपसे पूछेगा तो बताना, ऑप्शन नंबर है ना? 10 से 29 नहीं है, ये पावर में आपका 29 होगा, ठीक है? यहाँ पे टाइपिंग करने में मतलब कि दिक्कत होता है, इसलिए हम ऐसे लिख दिए, ठीक है? चलिए अगला को जी, ध्यान समझिए, समझला। देखा, 1 फराडे बराबर कौन होगा को, तो ए बराबर हम बतेलियो तोरा, ए बराबर पहले हम बता दिलियो, क्यू बटा सी, है ना? क्यू बटा सी, ठीक है? क्यू बटा सी, सॉरी, क्यू बटा भी ना, हाँ क्यू बटा भी होगा। अब देखिए, क्यू माने कुलम, कुलम ना, सी से कुलम, सी बटा भी कर दीजिएगा, सी बटा भी किधर है, सी बटा भी नहीं है ना, तो भी को ऊपर कर देंगे, इनवर्स में चला जाएगा, माने सी भी इनवर्स, सी भी इनवर्स किधर दिख रहा? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए तो बहुत, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी ना होगा। कीजिए, समझ में आ रहा ना? भाई वीडियो को लाइक करा ना, हंसा नहीं, खाली ये हंसते रहा का, पागल है काका जी। वीडियो लाइक करा। हाँ, ये देखा हमारे नाम को, अश्विन नाम को, समझ ला। तब आई भाई चैनल के नाम को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं कर ला तो करे के माने तो करिए, नहीं तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है को। इन हमारा नंबर है, को एरा पर मैसेज कर दिया, और कॉल नहीं करिए, समझ ला ना एरा पे, बस मैसेज करके नोट्स वगैरह ले लिया तो हन्नी के दे दो फ्री में, है ना? 1 रुपया भी नहीं लेबो, जो भी सब्जेक्ट के चाहिए। अब देखा, क्या विभव प्रवणता बराबर क्या होता है जानते हैं? डीवी बटा डीएक्स होता है, डीवी बटा डीएक्स होता है, ठीक है? डीवी बटा डीएक्स होता है, या तो आपको ई भी मिलेगा, है ना? डीवी बटा डीआर भी मिलेगा, है ना? डीवी बटा डीआर भी मिलेगा, ई भी हो जाएगा, है ना? ई भी हो जाएगा, या तो आपको मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा, है ना? डी देखिए, डेल्टा सॉरी, डेल्टा भी बटा डेल्टा एक्स, है ना? डेल्टा भी बटा डेल्टा एक्स, यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, ठीक है? डेल्टा एक्स, ये तीनों में से कोई अगर मिल गया ना, तो समझेगा कि होता है विभव प्रवणता बराबर। तो इसमें तो हमको ऑप्शन नंबर ए ही वाला दिख रहा है ना, तो ऑप्शन डी बटा डी एक्स, ऑप्शन नंबर ए याद रख, तीनों में से कोई एक वो आ सकता है ना। चलिए, एक का वो अच्छा से बता रहे हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है भाई, इतना इजी है ना। क्या बोला, ऊर्जा होती है, तो हाफ हाफ सीबी स्क्वायर होता है ना, हाफ सीबी स्क्वायर होता है, हाफ सीबी स्क्वायर होता है। ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना मेरे भाई, हाफ सीबी स्क्वायर होता है। किधर है, देख लेते हैं ऑप्शन। हाँ, इधर देखिए, ये 112 लिखा गया भाई, इसका माने बटा होता है, ठीक है? ये बटा होता है, टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो गया मेरे भाई, तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है ना? हाफ सी बी स्क्वायर। चलिए आगे, देखिए हवा का ना परावैद्युत स्थिरांक नहीं पूछा, समर्थ पूछा, समर्थ स्थिरांक बोला तब ना एक होता मेरे भाई, लेकिन नहीं नहीं, यहाँ पे बोल रहा कौची, सामर्थ्य बोल रहा है, ठीक है? हवा का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता, तो ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 3 गुना आपको हम बता देना चाहते हैं, 3 गुना, देखिए अब वैसे ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? 3 गुना 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6 वीएम वोल्ट मीटर इनवर्स, है ना? इनवर्स, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगला,
अभ्रक का जो है ना परावैद्युत स्थिरांक होता है 3 से 6 के बीच होता है, ठीक है। अभ्रक देखिए, अ से अभ्रक, अ कैसा लग रहा, 3 के जैसा लग रहा, तो 3 से इसका आंसर स्टार्ट हो गया, ठीक है भाई, 5G समझिएगा ना। अगर अभ्रक के बोलेगा तो माने 3 के जैसा लग रहा, माने 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 से 6 याद रखना है। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव में घुमाने में दिया गया को कहा जाता है ना, दिया गया जो है ना उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला है, डब्ल्यू बराबर कुछ होता है पीई जो है ना इंटू वन माइनस कॉस थीटा होता है, ई नहीं है, इसका मतलब थीटा समझिएगा, ठीक है भाई। टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है जी, है ना। चलिए इतना तो समझ सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। इक्का को प्रश्न को अच्छा से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट वोल्ट बटा मीटर होता है भाई। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा आपका विद्युत क्षेत्र का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तबाही बैच है ना, नंबर है भाई, कितना नंबर आपको दें। चलिए, ओ चलिए आ गया, बहुत इजी है। देखिए, एक माइक्रो बोलेगा तो 10 to the power -6 फराड, अगर नैनो बोलेगा तो ये वाला, अगर पीको बोलेगा तो ये वाला याद रखना, ठीक है। लेकिन फिलहाल में ना माइक्रो बोल रहा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर कौची होते, ए ना होते जी, समझ ला भाई, वाह समझ गेलो ना। चला, अब आगे बोल रहा हूँ, एक पीको पीको फराड बराबर, चलो बता। पीको बोल तो 10 पर पावर याद रखना है -12 मीटर, है ना। चलिए आगे, एक फराड बराबर, अच्छा एक फराड बराबर आपको ऊपर ही बोले थे भाई। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है क्यू बटा भाई भी होता है, क्यू बटा भी, क्यू क्यू माने कूलम, कूलम ना होता है सी, ऊपर चला जाएगा इनवर्स में, जस्ट ऊपर ही बताया था आपको ये वाला ना जी, ऊपर ही ना बताए थे हम। किधर है रुकिए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में लॉक रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर है, वही प्रश्न है भाई, यही तो नंबर है, कितना नंबर आपको हम दे दें। चलिए, विद्युत धारिता का मात्रक बताना, अभी जस्ट बोले थे विद्युत धारिता बोले, तो क्या बताना भाई, फराडे संधारित्र बोले या धारिता। धारिता आ रहा था ना, संधारित्र को हटाइए, धारिता आ रहा था, बस धारिता का ऐसा मात्रक होता है। अच्छा, अब इसका तो खतरनाक ट्रिक भी देंगे, भले क्वेश्चन बड़ा है। देखिए, क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है भाई। चलिए आपको बताते कैसे याद रखना। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अक्षीय लिया, तो अक्ष में क्या अक्षर, एगो दूगो तीन अक्षर है, तो एक अक्षर को काट देना है, क्या अक्षर बचेगा, दूगो। तो दूगो किधर दिख रहा है ऑप्शन में आपको भाई, दूगो उसके बाद एगो, धीरे धीरे कमेगा, तो दूगो फिर एगो, ऑप्शन नंबर बी बता दीजिए, बात खत्म, है ना। चलिए, फराडे फराडे नियतांक का मात्रक है जो है ना, मोल मोल क्या, कुल्लम मोल इनवर्स, ठीक है मेरे भाई। माने कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कुलम इनवर्स है ना, माइनस में इनवर्स समझिएगा, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कुलम बटा मोल, है ना। मोल बता दीजिए, मोल, है ना, कुलम बटा मोल है, ठीक है। जब इसे करेंगे ना तो ऊपर चला जाएगा इनवर्स में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती है गोले के, वो आर के समानुपाती, आर माने त्रिज्या के समानुपाती, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक है, याद रखना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, माने आर के समानुपाती होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, क्या ग्लिसरीन है ना, क्या जी, ग्लिसरीन का जो है प्रवाहित स्थिरांक बताना। तो ग्लिसरीन का होता है 42.5 होता है। अच्छा, टेफ्लॉन का हाँ, टेफ्लॉन का वैद्युत स्थिरांक बताना। तो इसका होता है मेरे हिसाब से 3.5 नहीं, हाँ 2.1 होता है, ठीक है, 2.1 याद रखना। चला, आज जितना प्रश्न बता रही हो ना, किसी भी तरह से तोरा याद कर लेना आपको, एग्जाम में जाइए एरस बार तो एग्जाम में एक को नहीं, तो समझ लेना। चला, निर्वात का प्रवैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, प्रवैद्युत स्थिरांक नहीं बोल रहा, है ना। चलिए, बोलता तब ना, लेकिन सामर्थ्य बोल रहा, तो ये जो है ना आपका अनंत होता है, ठीक है। चलिए अनंत इन्फिनिट, ठीक है, चलिए अनंत होता है, याद रखना। अगला, अब देखा, ध्यान समझिए, ये बोल रहा हूँ कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर ना संधारित्र की धारिता, मान लिया समांतर प्लेट है ना भाई, इसके बीच एगो अभ्रक के पतली प्लेट धर देंगे, ठीक है, और धर देंगे तो इसकी जो है ना धारिता क्या हो जाएगा, धारिता भाई और बढ़ेगा, है ना, क्या हो जाएगा और बढ़ जाता है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा।
अबरक माने अदरक। अदरक जब पीते हैं तो क्या सर दर्द और बढ़ जाता है ना, याद रखना। यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पट्टिका के बीच घुसाया जाता है तो इसकी धारिता, भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अभी रख दिया कांच का तो ये भी बढ़वे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये याद रखना है। देखिए पर वैद्युत समर्थ का ऐसे मात्रा का भी जस्ट बोले थे, वोल्ट बटा मीटर बोले थे ना ऊपर। चलिए आगे। वैद्युत स्थिति क्या, वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मात्रक भाई, ये जो है ना आपका जूल होता है, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, जूल होता है, याद रखना। ऊर्जा कैसे मात्रक, जूलियन आता है। एक फराडे कितने स्टेट है, फराडे के बराबर होता है। कूलम नहीं बोलता, कूलम बोलता तब ना 1/3 वाला हो जाता जी, लेकिन नहीं, यहाँ पे फराडे बोल रहा, तो फराडे बोल रहा है ना, तो याद रखना क्या हो जाएगा, देखिए 9 गुना, चैप्टर 1 का भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 9 गुना 10 पर पावर 11, 10 पावर 11 स्टेट फैराड होगा, ठीक है। ये जो है ना कॉमा कॉमा नहीं बल्कि 11 है, ठीक है। टाइपिंग टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अन्य का ना ऐसा ही चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो मिल जाए तो स्माइल टेंशन नहीं लिया। आप जो बोल रहे हो ना कि विद्युत विभव बराबर होता है, अभी जस्ट बोले थे डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू ना। चलिए ऊपर ही बोले थे। निम्नलिखित में कौन धारिता का मात्रक, अभी जस्ट धारिता बोले फराडे। आ गया। बोले थे गोली चालक की धारिता होती है आर के समानुपाती, पाई नहीं बल्कि यहाँ पे आर होगा, ठीक है। आर के समानुपाती, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन विभव का मात्रक है, देखिए वोल्ट भी होगा, जूल प्रति कूलम भी होगा, और न्यूटन मीटर प्रति कूलम भी होगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन धारिता का मात्रक, अभी जस्ट बोले धारिता का ऐसा मात्रक फराडे, बार बार आ गया जी। धारिता का बीमा बताना है, यही हो जाएगा और का मैंने एम है। देखिए अगर बीमा निकालने में दिक्कत है ना, कमेंट करेगा बीमा पे एक ट्रिक बता देंगे 5G, लेकिन यहाँ पे भी नहीं बताएंगे, आपको एक ही ट्रिक याद रखना है। अगर वो ट्रिक याद रखिएगा ना तो जिंदगी में ना कोई बीमा निकालने के लिए नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको पता होना चाहिए तो बस आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसका ना ट्रिक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, विभव प्रवणता का मात्रक बताना भाई, विभव प्रवणता का मात्रक बता, ठीक है। विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर, ठीक है भाई, याद रखना। अगला बीमा प्रवणता का, सॉरी बीमा बताना है। तो इसका जो बीमा होता है आपका, हम क्या बोले जी, इसका बीमा ना आपका, चलिए चलिए, हाँ हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है ना। चलिए रुकिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं जी, प्यास तो लग गया हमको, क्या करें, प्यास तो लगता है तो पीना पड़ता है ना, थोड़ी ना पियेंगे, पीना पड़वे करेगा, लेकिन पानी उनी है नहीं कि पानी पी ले हम। रुकिए रुकिए रुकिए, इसमें थोड़ा हम गलती बता दिए थे जी, सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। गलत है गलत है, ये वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। अच्छा अब आगे बताना है कि शुष्क वायु का जो है ना सामान्य दाब, सामान्य दाब पर परावैद्युत समर्थ होता है भाई। तो ये तो इजी है, आप लोग जानवे करते हो है ना जी। 3 गुना कहने गया, 3 गुना किधर, हाँ 3 गुना 10 पर पावर 6 वोल्ट मीटर इनवर्स, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अगला गोलीय चालक आवेश पृष्ठ होता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये शायद पाई 4 पाई ना होगा जी, 4 पाई। देखिएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी अभी 4 नहीं मेरे भाई, 4 कैसे हो जाएगा, 4 नहीं होगा। चलिए देख लीजिएगा एक बार, हाँ, ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर यही होगा। आगे आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, अगर अंदर बोल रहा है उसके अंदर, तो उसके अंदर कुछ नहीं होता है, जीरो होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है, वोल्ट मीटर मेरे भाई, क्या होता है वोल्ट मीटर ना, सही है। चलिए जी, जिनको भी अगर नोट्स वगैरह लेना है कोई भी सब्जेक्ट का है ना, और अपना भाषा में सभी का आंसर चाहते हैं ना, तो भाई इस पर ना रुकिए, हम जूम कर देते हैं क्या थोड़ा सा, 1 मिनट 1 मिनट, और क्या करना है, यही नंबर है, ठीक है।
ये नंबर पे ना आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए ना, आप लोग हमें बता दीजिएगा, आपको दे देंगे नोट्स, ठीक है? चलिए, हो गया जी आपका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, ठीक है? अब इसके बाद आपका तीसरा चैप्टर पे आएगा, ठीक है? चैप्टर बाय चैप्टर आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बता देंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई, तो क्लास को बंद करते हैं, ठीक है? चलिए।